नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज से बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया। आज की कार्यवाही में सरकार के विकास के कामों की चर्चा की गई। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बिहार माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश सदन के पटल पर रखा। साथ ही द्वितीय अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखे गए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने जहां भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए, तो महागठबंधन के विधायकों ने जय भीम का नारा दिया। विधान परिषद में सभापति ने आज क्रिकेटर ईशान किशन के शानदार दोहरे शतक को याद किया और कहा कि ईशान ने दोहरा शतक लगाकर बिहार का मान बढ़ाया है। विधानसभा में आज शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें सुभाष सिंह, नरेंद्र सिंह, धनिकलाल मंडल, रमई राम समेत दूसरे दिवंगत सदस्यों को उनके निधन पर शोक प्रकट किया गया। इसके साथ ही विधान परिषद की कार्यवाही कल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो विधानसभा में आज की 5 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं और ये वो तस्वीर, पहली तस्वीर उस समय की जब सीएम नीतीश कुमार विधानसभा में पहुंचे। वहीं दूसरी तस्वीर बीजेपी के प्रदर्शन की है, जहां पर बीजेपी विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में हर हर महादेव के नारे लगाए, जबकि तीसरी तस्वीर विधानसभा के अंदर की है, जहां विधानसभा की कार्यवाही चल रही। वहीं चौथी तस्वीर बीजेपी के विधायकों की, जो आज विधानसभा में अलग रंग में नजर आए। विधायकों ने केसरिया साफा और पगड़ी पहन रखी थी। पांचवी तस्वीर लेफ्ट पार्टियों के प्रदर्शन की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में माले विधायकों ने प्रोटेस्ट किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लेफ्ट विधायकों ने आरोप लगाया कि एनआईए के सहारे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। सभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही माले के तमाम विधायक सदन के बाहर आ गए और जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं और उनका आरोप है कि एनआईए के बहाने मुसलमानों को प्रताड़ित करना बंद करो और इसको लेकर लगातार नारेबाजी चल रही है। और ये हमारे साथ एक विधायक है। सर क्या किस लिए आप लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं? अरे पूरे बिहार के भीतर एनआईए द्वारा मुसलमानों को तंग तबाह किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस मांग को लेकर के कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर एनआईए पूरे बिहार के भीतर लगातार मुसलमानों को आतंकी घोषित करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ हमारी मांग है कि न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके मोदी जी चाहते हैं कि पूरी न्यायपालिका पर हमारा वर्चस्व कायम हो, आरएसएस का वर्चस्व कायम हो। आज इसके खिलाफ हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये दोनों ही चीजों को तत्काल रोक लगाई जाए। अच्छा, बिहार का भी कोई मुद्दा है कि सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे पर? राष्ट्रीय मुद्दा है, देश जल रहा है। देश को नरेंद्र मोदी अभी चाइना से देश को नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये माले हैं जो बिहार की राजनीति करते हैं, जमीनी स्तर की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय मुद्दे के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार में सत्ताधारी दल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जेडीयू के ही एक विधायक ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर दी है। जेडीयू एमएलए संजीव कुमार का यह कहना है कि इससे गरीब समुदाय के लोगों को काफी समस्या हो रही है। देखिए, शराबबंदी खत्म नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि शराबबंदी के आड़ में जो पुलिसकर्मी अत्याचार कर रहे हैं, चाहे पदाधिकारी जनता पे, उसको बंद होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं और मैं चाहता हूं कि भाई ये ठीक है, बंद रहे शराबबंदी, इसको सिविल ऑफेंस के रूप में लाया जाए, सिविल रॉन्ग्स जैसे होता है उसमें लाया जाए, बंद रहे और जागरूकता ज्यादा फैलाया जाए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री आपको जनसंख्या को लेकर के जागरूकता फैलाने में विश्वास रखते हैं, इसी तरह इसमें जागरूकता का और ज्यादा प्रचार करना चाहिए। लेकिन जिस वे में हो रहा है, इसका गलत फायदा पुलिसकर्मी उठा रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि भाई आप सप्लायर को नहीं पकड़ करके, जो इसमें बहुत लोग स्पूरियस लिक्विड से भी डेथ हो रहा है। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह प्राइवेट बिल लाने की जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि 2 दिसंबर को ही उन्होंने विधानसभा में बिल के लिए आवेदन दे दिया, लेकिन अभी तक उसे नहीं लाया गया है। सुधाकर सिंह का कहना है कि उनके बिल का समर्थन जनता कर रही है।
बिहार में किसानों की समस्या पर पूर्व मंत्री और राजद के विधायक सुधाकर सिंह लगातार आवाज उठा रहे हैं। प्राइवेट बिल लाने तक की आप बात कर रहे हैं, क्या तैयारी आपने की है? विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया। मैं साफ बता दूं कि प्राइवेट बिल 2 तारीख को ही मैंने सभा सचिवालय में जमा कर दिया है, प्रस्तुत कर चुके हैं और 12 तारीख में मैंने अध्यक्ष महोदय को रिमाइंडर भी दिया है कि यह लोक महत्व का विषय है, जितना जल्दी इस पर इसी सत्र में, वर्तमान सत्र में बहस हो जाए और बहस करके कानून पारित करवाने का काम करेंगे। लेकिन लगता है कि आपकी बातों को मानेगी सरकार? ये सरकार के नियंत्रण में विधानसभा नहीं है, ये विधायिका है। विधायिका स्वतंत्र भी है और सर्वोच्च भी है। अगर कोई सरकार हस्तक्षेप कर रही है तो यह संकट लोकतंत्र के खत्म होने का आहट है। सरकार क्या जवाब देती है यह देखना होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की बात पर पूर्व कृषि मंत्री और राजद नेता सुधाकर सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बन जाएं, इसके लिए भी उन्हें शुभकामनाएं हैं। गौरतलब है कि सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार बनाने की मांग पहले ही कर चुके हैं। मेरी शुभकामना है कि कोई बिहार का आदमी प्रधानमंत्री बने। हम तो चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने, जो दुनिया की जो सर्वोच्च निकाय है। लोकतांत्रिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि उनको शुभकामना है कि वो बने। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि सितंबर महीने में 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। उन्होंने सितंबर के पहले सप्ताह में 7वें चरण को शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक बहाली शुरू ही नहीं हुई है, जिससे अभ्यर्थी बेहद नाराज हैं। पटना में प्रदर्शन अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त राजधानी पटना के सड़कों की आपको नजर आ रही होगी। नाराज अभ्यर्थियों को अब मनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों ने पूरी तरह से पटना के डाकबंगला चौराहा को जाम कर दिया है और डाकबंगला चौराहा पर देख सकते हैं कि अब चाहे आकाशवाणी छोड़ की बात करेंगे, फ्रेजर रोड की बात करेंगे, स्टेशन रोड की बात करेंगे, कहीं पर भी यातायात बहाल नहीं है और अभ्यर्थी लगातार हंगामा कर रहे हैं। डिमांड पर लगातार कायम है कि जो 7वें फेज का जो विज्ञापन है वो सरकार जारी करे। यही वजह है कि लाल गुलाब लेकर सभी अभ्यर्थी पहुंचे हैं। कई के हाथ में तिरंगा झंडा भी है। कब तक रहेंगे आप लोग आंदोलन पर? जब तक सरकार नहीं मानेगी। नीतीश कुमार बोले थे कि पटना से खबर मिलेगा, कब मिलेगा पटना से खबर? विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, क्या लग रहा है उसमें कुछ घोषणा होगी? होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि हम सरकार में बने रहे तो वह घोषणा करे। हम मोहब्बत बांटने आए हैं, आप मोहब्बत लीजिए। लाल गुलाब लेकर क्यों आए? मोहब्बत बांटने। मोहब्बत बांटना। शिक्षा मंत्री कह रहे थे हम मोहब्बत बांटते हैं। हुआ आपका? इंद्रजीत कुमार। तो ये तरीका है। देखिए, लाल गुलाब लेकर सभी जो है कह रहे हैं कि हम मोहब्बत बांटने के लिए आए हैं, हमें जो है विज्ञापन चाहिए। तो यही वजह है कि लगातार देखिए कि हंगामा हो रहा है और कैमरामैन मनीष आप पैन करके दिखाइए कि चारों तरफ किस तरह से पुलिस जो है छात्रों को समझाने में जुटी है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, देखिए आप कि जो भी गाड़ियां आने वाली थी उसे छात्रों ने रोक दिया है। पुलिस कोशिश में है कि यातायात को बहाल कराया जाए, लेकिन फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं और एसएचओ रैंक के अधिकारी यहाँ पर देखिए कई थाने की पुलिस जो है डाक बंगला चौराहा पर लगा दी गई है। दूसरी तरफ देखिए आप इनकम टैक्स चौराहा के साइड में भी पुलिस जो है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। यानी पुलिस कभी भी बलपूर्वक प्रयोग कर सकती है। अगस्त में भी अभ्यर्थियों ने डाक बंगला चौराहा पर प्रोटेस्ट किया था, हंगामा किया था और पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि अब वज्रवाहन को भी बुला लिया गया है, जो दंगा नियंत्रण वैन है देखिए वहां पर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर पुलिस पूरी तैयारी में है, तो अभ्यर्थी भी अब मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि अभ्यर्थी जो है डाक बंगला चौराहा को किस तरह से खाली कर पाते हैं, क्या सरकार तक आवाज पहुंच पाती है और सरकार इनके विज्ञापन को लेकर कोई जवाब दे पाती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और हमारे सहयोगी रजनीश कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं डाक बंगला चौराहा से पटना के। रजनीश, क्या ये प्रदर्शन, इस प्रदर्शन के बाद जो पुलिस वाले समझाने की कोशिश कर रहे थे उससे अब ये विषय थोड़ा आगे बढ़ पाया है? क्या कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि पहुंचा है बातचीत करने के लिए, इन्हें मनाने के लिए, समझाने के लिए?
देखिए, विधायक से लेकर जो एमएलसी हैं सभी लोग अभी फिलहाल विधानसभा में है, सत्र चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री सत्र में मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री हैं और डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से जाम कर दिया है। छात्रों ने तकरीबन 1.5 घंटे हो गए हैं। पुलिस अधिकारी छात्रों को समझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब छात्र साफ कह रहे हैं कि हम आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। तो एक विरोध करने का जो तरीका है, लाल गुलाब लेकर सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। कई के हाथ में तिरंगा है, साथ में फेज का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो हम जरा अंदर की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर लगातार शोर हो रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं छात्र। पिछले 3 साल से ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि सीटेट बीटेट एस्टेट अभ्यर्थी एक साथ जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या लग रहा है, कोई वार्ता के लिए पहुंचे हैं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। जी कोई नहीं आया है सर, कोई नहीं पहुंचे जी कोई नहीं अभी तक आए हैं सर। हम लोग जैसे पिछले 3.5 साल से बैठे हुए हैं, आज भी लगता है यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग 2 साथी भी जैसे क्या कहते हैं बेहोशी की हालत में अभी हॉस्पिटल ले गया गया। सिर्फ हम लोग का विज्ञप्ति, तो ये विज्ञप्ति चाहिए। जरा आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं। देखिए, आपकी भीड़ ही भीड़ है। और फ्रेजर रोड, देखिए फ्रेजर रोड के तरफ जो पीछे छात्र हैं उनके ठीक पीछे सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई है और गाड़ी निकल नहीं पा रही है, क्योंकि अभ्यर्थी सड़क पर बैठ गए हैं। और ये आंदोलन का जो है जो नजारा हम दिखा पा रहे हैं, पहले से इन लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया था कि बड़ी संख्या में सीटेट बीटेट अभ्यर्थी जो है पटना को जाम करेंगे। हालांकि जगह नहीं बताया था, लेकिन डाक बंगला चौराहा पर धमक पड़े हैं। और यहाँ देखिए, महिला अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में है और हाथ में लाल गुलाब है। जरा ये नजारा देखिए आप, पटना का डाक बंगला चौराहा है। और किस तरह से, ये बताइए कि कोई वार्ता के लिए पहुंचे हैं कि नहीं? कोई वार्ता के लिए पहुंचे हैं? नहीं, कोई नहीं पहुंचा है। और हम लोग को अधिकारी बोलते हैं आप लोग थोड़ा सा साइड होके बैठिए, क्योंकि उधर से गाड़ी आने दीजिए। हम लोग को बेवकूफ समझते हैं क्या? कब तक रहेंगे आप? हम लोग जब तक हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, जब तक आज इसी जगह पे तिरंगा झंडा लेकर आई है कि पुलिस लाठी चार्ज नहीं करेगी। सर, वो लाठी भी चार्ज करेंगे तो उसके लिए हम लोग तिरंगा लेना छोड़ नहीं देंगे। सर देखिए, हमारा गुलाब मुरझा गया है शिक्षा मंत्री के इंतजार में। उनके प्यार मोहब्बत में हम लोग वेट कर रहे हैं सब कोई कि वो आएंगे और उनको गुलाब का फूल भेंट करेंगे। अचानक ये रजनीश जरा पूछिए कि अब आगे की वो रणनीति क्या होगी, आगे की स्ट्रेटेजी उनकी क्या होगी? अगर कोई नहीं पहुंचा नुमाइंदा बातचीत करने के लिए, तो ये आंदोलन अब आगे किस रूप में नजर आएगा? भगाएंगे, कहीं और जाएंगे, क्योंकि आज हमारी संख्या 10,000 अभी कुछ आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? अगर कोई नहीं पहुंचते हैं यहाँ वार्ता के लिए, आश्वासन देने के लिए, आगे क्या करेंगे? सर, आगे हम लोग कोई भी घर नहीं जाने वाले हैं और देखते हैं कि आगे कहाँ और घेरना है। अच्छा, रात में भी कोई नहीं जाएंगे आज, क्योंकि 38 जिला से अभ्यर्थी आए। आंदोलन खत्म नहीं करेंगे? कोई नहीं, आंदोलन खत्म नहीं होगा सर। तो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे विभा, ये जो आक्रोश है वो साफ तौर से दिख रहा है। क्योंकि कई बार शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि जल्द बहाली होगी, लेकिन तारीख नहीं बता रहे हैं। विज्ञापन जारी करने की मांग पर छात्र लगातार अड़े हुए हैं। तो सरकार से ठोस आश्वासन, लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे हम कि ये बताइए कहाँ से आई हैं आप? मोतिहारी से आई हूँ, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से। तो कैमरामैन मनीष आप पैन करके जरा दिखाइए डाक बंगला चौराहा पर किस तरह से जो आम यात्री हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि जो छात्र हैं उन्होंने सड़क जाम कर दिया है। और वरीय अधिकारी प्रयास में है कि छात्र जल्दी जाम खत्म करें, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। विभाग बता दें आपको कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले कई साल से शिक्षकों के पद खाली हैं और शिक्षकों के पद खाली होने की वजह से जो सिलेबस है वो समय पर पूरा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जो ट्रेंड अभ्यर्थी हैं वो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं बहाली का, और 7वें फेज का विज्ञापन सरकार जारी नहीं कर रही है। यही वजह है कि रोजगार मांगी जा रही है और जो अभ्यर्थी हैं सदन के दौरान आज सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ सड़क पर संग्राम हो रहा है। अभ्यर्थी फिर से हैं, जरा हम बात करते हैं। क्या करेंगे आप लोग? तीनों हैं, सीटेट एस्टेट बीटेट? जी, एस्टेट बीटेट सीटेट सारे लोग हैं, ST 19 वाले भी आए हुए हैं। और लगातार हम लोग विज्ञापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि आज निकालेंगे, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं बता रही है सरकार। क्या चाहिए आप लोग? विज्ञप्ति चाहिए हम लोग को, हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए विभाग विज्ञप्ति। और हम जरा आपको दूसरी तरफ तस्वीर दिखाते हैं कि वज्र वाहन के साथ साथ बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। अभ्यर्थियों को मनाने का हर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब बैरिकेडिंग कर दिया गया है पुलिस अधिकारियों के द्वारा। देखिए आप कि डाक बंगला चौराहा से इनकम टैक्स के बीच में बैरिकेड कर दिया गया है, ताकि जो अभ्यर्थी हैं
वो यहाँ से विधानसभा की तरफ कूच नहीं करें और यहाँ से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है आपको हम दिखा पा रहे हैं कि कैसे सील कर रजनी, दिया जरा गया जो इनकम टैक्स के सुरक्षा रास्ते को। कर्मी यहाँ पर और तैनात हैं उनसे भी जरा पूछिए कि उन्हें किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। बिल्कुल कोतवाली के इंस्पेक्टर हमारे साथ है संजीत कुमार। क्या लग रहा है, एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए, क्या इंस्ट्रक्शन मिला है आप लोगों को? विधि व्यवस्था देखना है, इन लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, समझा बुझा के इन लोग को समझा रहे हैं, ये लोग मान नहीं रहे। जी, कोई बलपूर्वक की तैयारी तो नहीं है? वो परिस्थिति के अनुसार अभी प्रयास किया जा रहा है शांतिपूर्ण ढंग से करवाने का। और पुलिस मंगा रहे हैं क्या? नहीं, वो पर्याप्त बल है। तो सिचुएशन के आधार पर जो है पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार है और यही वजह है कि पूरी तरह से डाक बंगला चौराहा पुलिस छावनी में तब्दील है। दूसरी तरफ जो छात्र एक तरह से कहें जमे हुए हैं, सीटेट हैं, एस्टेट और बीटेट तीनों के छात्र यहाँ पर हैं जो 2019 से क्वालिफाई करने के बाद नौकरी की मांग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो भरोसा दिया था महागठबंधन की सरकार बनने से पहले कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, यही वजह है कि उन आश्वासन को लगातार जो अभ्यर्थी हैं उनको याद करा रहे हैं कि आपकी सरकार बनी, अब आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें विज्ञापन चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बिल्कुल, और विधानसभा की कार्रवाई एक तरफ और उस कार्रवाई के मद्देनजर इनका यह आंदोलन सड़कों पर दूसरी तरफ नजर आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी से इस तमाम जानकारी के लिए। राष्ट्रगान के अपमान का आरोप सदन में कांग्रेस एमएलए पर लगा है। जी हां, अब्दुल रहमान पर ये अपमान का आरोप लगा है। सदन में कांग्रेस एमएलए पर ये गंभीर आरोप, जिसमें अब्दुल रहमान पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। राष्ट्रगान के दौरान वो खड़े नहीं हुए। बीजेपी की सरकार से अब मांग है कि एमएलए पर मामला दर्ज किया जाए। राष्ट्रद्रोह का ये मामला इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। तो ये बीजेपी अब मांग कर रही है कि अब्दुल रहमान पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि राष्ट्रगान जब चल रहा था तमाम गणमान्य लोग जब खड़े थे, लेकिन अब्दुल रहमान इस दौरान खड़े नहीं हुए। देखिए, राष्ट्रगान में जो खड़ा नहीं हुआ उस पर राष्ट्र विरोधी केस दफा में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को केस करना चाहिए। हमारे नीरज सिंह बबलू ने उसकी तुरंत प्रोटेस्ट किया है। कोई सुहान आला है कि उसका नाम है सुहान है। तो ये जो भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का जो काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, तो ऐसा ही लोग असहिष्णुता पैदा करने वाले लोग जो खाते हैं हिंदुस्तान के या गाते हैं पाकिस्तान के। अगर कोई राष्ट्रगान में खड़ा नहीं हुआ है तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और मैंने बहरहाल चूंकि देखा नहीं, इसलिए मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि आया क्या सच है। खबर दानापुर से, जहां गोपालगंज, बक्सर और भोजपुर से लगभग 5000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को अग्निवीर योजना में बहाली के लिए बुलाया गया है। यहां दौड़ बीम के साथ इनका फिटनेस टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, इसमें जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे उन्हें 15 जनवरी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और फिर अग्निवीर की ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। अग्निवीर की परीक्षा वो शुरू हो चुकी है और देश में देश सेवा के जज्बा के साथ यहाँ पर छात्र पहुँचे हैं, अभ्यर्थी पहुँचे हैं और अपना परीक्षा दे रहे हैं ताकि वो आर्मी में शामिल हो सकें। सबसे पहले दिखा दें, ये आर्मी में शामिल होने के लिए यहाँ पर जो है अभ्यर्थी बैठे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इनका जो है मेजरमेंट किया जाता है, यहाँ दौड़ करवाया जाता है, बीम करवाया जाता है और उसके बाद जो है उनका जो है मेजरमेंट कराया जाता है, किस तरह से वो जो है सीना चौड़ा कर कर देश की सेवा कर सकें। इसके लिए यहाँ पर इम्तिहान लिए जाते हैं और उन्हें यहाँ पास होने के बाद ही जो है आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। अग्निवीर की ये प्रक्रिया 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चल रहा है और 82,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं और अपने अपने बारी से इंतज़ार करने के बाद जो है जब उनका समय आता तो उनका हाइट नापा जाता है और वो देश सेवा में कितने फिट हैं उसके फिटनेस की जांच की जाती है आर्मी के द्वारा और उसके बाद ही जो है इसमें आगे के प्रोसेस में शामिल होते हैं और उन्हें फिर इस अग्निवीर में शामिल किया जाएगा। और अग्निवीर जो देश की सेवा के लिए युवाओं का एक बड़ी भीड़ होगी, वह भीड़ यहीं से होकर जाती है और देश सेवा के लिए
लगती है। तो ये प्रक्रिया अग्निवीर की शुरू हो चुकी है और कई एक राज्यों में भी जो है ये प्रक्रियाएं चल रही है। अभी बिहार में और दानापुर में जो है ये चल रही है, रांची में चला, मुजफ्फरपुर में चला, कटिहार में चला और दानापुर में अब ये सिलेक्शन किया जा रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और आइए अब देखते हैं